तो सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि रिश्ते संभलें, लेकिन गुरु का रिश्ता सबसे अधिक संवेदनशील और सबसे अधिक कीमती है। इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि हर दिन अपने रिश्तों की जैसे केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। आपके अंदर गुरु की वो आवाज़ जो आपको रोकती है गलत करने से, उस आवाज़ को सुनना चाहिए। वो आवाज़ जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लगता है कि कोई पीठ थपथपा रहा है। वो आवाज़ जब आपको कहती है आज तूने अच्छा नहीं किया, बहुत गुस्सा किया, ज़्यादा बोल गया, नहीं बोलना चाहिए था। वो आवाज़ जब आपको कहती है निराश मत हो, तेरा सूरज निकलेगा जरूर, अंधेरी रात ज़्यादा देर रहेगी नहीं, कुछ और चल, कुछ दूर चल, कुछ और हिम्मत कर। जब आप अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं तब वो आपको आस दिलाता है और कहता है कि उम्मीद रखो, कृपा होगी। ध्यान रखिए कि वो आवाज़ कुछ और नहीं है। जितने आप धार्मिक, जितने श्रद्धालु, जितने आप सेंसिटिव बने रहते हैं, संवेदनशील बने रहते हैं, ये आवाज़ काम करती है। और जैसे ही आप इस आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं तो समझ लेना रिश्ता कमज़ोर पड़ गया। इसलिए लोग पूर्णिमा वाले दिन गुरु की तरफ जाते हैं, गुरु दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूर्ण की यात्रा पर हम इस दुनिया में आए और जिंदगी पूर्ण हो सके, हमारे जीवन की सारी, जीवन के पुष्प की सब पंखड़ियां खिल जाएं, सारी गुणवत्ता जाग जाए हमारे अंदर, तो गुरु का सानिध्य और प्रत्येक माह अपना आध्यात्मिक प्रगति का, भौतिक प्रगति का, आर्थिक प्रगति का, पारिवारिक प्रेम की प्रगति का ब्यौरा गुरु के सम्मुख पूर्णिमा वाले दिन जाकर देना होता है। मानसिक रूप से सामने बैठकर कहना होता है, मैं इन दिनों पैसा कमाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया, इतना ज़्यादा उसमें रत हो गया कि सद्गुरु अपनी सेहत के नियम भूल गया। अब वायदा करता हूँ अगले महीने से सेहत पर भी ध्यान दूंगा। मैंने और सब चीज़ें संभाली, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, मैं अपने प्रबंधन को ठीक करूंगा, मेरा समय प्रबंधन ठीक होगा। मैं इन दिनों परिस्थितियों में फंस करके ज़्यादा इरिटेशन में बंध गया हूँ, गुस्सा जल्दी आता है और उन पर मैं गुस्सा करता हूँ जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अपने, और वो मुझे समझते हैं, बेचारे आगे से बोलते नहीं लेकिन मजबूर हैं, दूसरों का गुस्सा उन पर क्यों उतारूं। सद्गुरु मुझे आशीर्वाद दो, मुझे संतुलन बनाना आ जाए। फिर आप कहते हैं सद्गुरु आप बार बार बोलते हो कि सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति के जीवन में शांति है। उस शांति को मुझे स्थापित करना है तो मैं अशांत हो जाता हूँ, मेरा संतुलन बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है। आशीर्वाद दो, अपने आप को संभालने वाला बन जाऊं। याद रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कॉन्शस माइंड के साथ जो सब कॉन्शस है, उसी के साथ में एक अनकॉन्शस माइंड भी है, जिससे अवचेतन अति चेतन भी कह दिया जाता है। हमारे बैलेंस बनाने में, हमारी योग्यता को जागृत करने में, हमारे अंदर जो जन्मों से सीख करके जो अभ्यास बने हैं वो सब वहीं मौजूद हैं। उसे जागृत करने का काम सद्गुरु करता है
और समाज की बुरी चीजें हमारे अंदर गिरते गिरते हमारे अंदर जो जन्मों से जानवरपना है उसे समाज के लोग ज्यादातर जागृत कर देते हैं। और इस रूप में हम लोग ऐसी पत्रिकाएं, ऐसी फिल्में, ऐसे टीवी सीरियल, इस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं कि अपराध बोध ज़्यादा बढ़ता है, अपराध वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। उससे हमारे अंदर जन्मों का जो जानवर बैठा हुआ है, जिसको कुछ मत मजहब वाले लोग कहते हैं कि इस दुनिया में एक तरफ शैतान काम करता है, दूसरी तरफ जो है भगवान काम करता है। जब शैतान वाली ताकत, शैतानी ताकतें बढ़ जाती हैं तो इंसान जो है वो जानवर हो जाता है और तब वो अच्छा बुरा नहीं सोचता। ध्यान रखिए, संगति हमें कभी कभी उस तरफ लेकर जाती है। लोग पीना पिलाना सिखा देंगे, जुआ खेलना सिखा देंगे, गलत कार्य करना सिखा देंगे। और सिर्फ शराब की बात नहीं, अब तो नशे की वो चीज़ें बढ़ गई हैं जो बहुत खतरनाक हैं। और जो विकसित देश हैं उनमें तो और भी भयंकर चीज़ें खड़ी हो गई। जैसे अमेरिका के बच्चे एक खास तरह का नशा करने लग गए, जिस नशे को करने के बाद उनको अंदर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो लोगों को देखते हैं तो उनको आदमी आदमी नज़र नहीं आता। वो लगता है कि ये कोई शेर है या कोई जो है भयंकर जानवर है। चलते हुए आदमी को देखते हुए उन्हें वो जानवर नज़र आते हैं। और फिर बिना बात के पत्थर उठाएं या कुछ भी उठाएं, उनका सिर फोड़ देंगे, उन्हें मार देंगे। 3-3 4-4 आदमी उड़ा देंगे एक साथ। नियंत्रण करने वाले लोग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ब्रेक वाली शक्ति होती है, जिसको हम अपने संस्कृत भाषा में दम शब्द से जिसका उल्लेख हुआ, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, 6 तरह की संपत्ति मानी गई। उनमें एक दौलत दम की कही गई। दमन करना, नियंत्रण करना, ब्रेक लगाना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को संभाल पाना, ये शक्ति भी इंसान के अंदर होती है। इसको जब तक उभारा नहीं जाए व्यक्ति सामाजिक नहीं रह पाता। अंदर का जानवर तो जागता रहता है, उसे दबाना, उसे बांध के रखना और अपने अंदर के देवत्व को जगाना है, अपने अंदर के भगवत्ता को जगाना है, अपने अंदर के अच्छे रूप को उभारना है। उसके लिए हमें जहाँ गुरु के निर्देशन की जरूरत पड़ती है, वहीं अच्छी पुस्तकें, अच्छी संगति, अच्छे लोग चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि भले ही अकेले रह लेना, लेकिन गलत तरह के दोस्त, गलत तरह की संगति आपको नहीं चाहिए। क्योंकि बुरी संगति हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको हंसा दे, खुश कर दे, लेकिन गारंटी नहीं जिंदगी भर हंसाएंगे। वे लोग जो थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर देते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दें कि ज़िंदगी भर रोना पछताना पड़ जाए कि हम गलत लोगों के साथ रहे। भले लोग भले ही शुरू में कड़वा बोलते हों, लेकिन उनकी कड़वाहट आपकी ज़िंदगी की कड़वाहट को दूर कर देगी। वो हो सकता है आपको गलत रास्ते से बचा करके इतना ऊंचा उठा दें कि आप गर्व कर सकें, मुझे अच्छे दोस्त मिले थे जिसके कारण मेरा जीवन ऊंचा बना। इसलिए जो ऐब सिखाए वो दोस्त नहीं, और जो ऐब से बचाए उससे बढ़कर के अपना सगा कोई नहीं। इसलिए उनका साथ निभाइए जो आपके ऐब, बुरी चीज़ें छुड़ाए और आपको अच्छी तरफ लेकर जाएं। जो बुरी आदतें सिखाए उन्हें कभी अपना मत मान लेना। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस
माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।